मैंने पूछा, अरे हाओ, पहले शहर की दक्षिण वाली मार्केट कौन संभालता था? उसने जवाब दिया, वो अंकल बाओ के लोग थे, लेकिन जब से आपने हफ्ता वसूलने पर मना किया है वो लोग वहां से हट गए हैं। अब वहां हालात बहुत खराब हैं, हर कोई जमीन पर कब्जा करने में लगा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही तो मौका है, इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखो और अपने लोगों को लेकर मेरे साथ चलो, हम साउथ साइड में नया मार्केट खोलेंगे। मैंने प्लान समझाया। हर महीने 3000 युआन में बेसिक सिक्योरिटी पैकेज होगा, जिसमें रोज पेट्रोलिंग और सेफ्टी गार्ड दिया जाएगा। गोल्ड पैकेज में 24 घंटे सिक्योरिटी सपोर्ट मिलेगा और डायमंड पैकेज 50,000 युआन महीने का होगा, जिसमें इन सब के अलावा लीगल एडवाइस और क्राइसिस मैनेजमेंट सर्विस भी मिलेगी। हाव ने हैरानी से पूछा, भाई ये तो वही हफ्ता वसूली है, बस नाम बदल दिया है। मैंने तुरंत कहा, नहीं, हफ्ता लेना गैर कानूनी है, लेकिन हम इसे सर्विस खरीदना कहते हैं, जो पूरी तरह कानून के अंदर है। हम प्रोफेशनल सिक्योरिटी देंगे और बदले में लीगल तरीके से पैसा लेंगे। देखो, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल होगा और टैक्स भी देंगे। हाओ ने हंसते हुए कहा, भाई ये तो बड़ा खतरनाक गेम है। अगले दिन मैं लिहाओ और अपनी सिक्योरिटी टीम को नए सूट में लेकर साउथ साइड पहुंचा और एक आम कंपनी की तरह पैसे लेने की बजाय हमने सड़क पर स्टॉल लगाया, बैनर टांगा, लियान शैंग सिक्योरिटी। लोग हैरान होकर देखने लगे और बोले, ये लियान शैंग वाले हैं, अब धंधा बदल लिया क्या? सिक्योरिटी पैकेज बेच रहे हैं, पैसे के लिए पागल हो गए हैं क्या? तभी एक रेस्टोरेंट का मालिक सफाई लोकल फीस देने ही वाला था। मैंने लिहाओ को इशारा किया और हमारी टीम आगे बढ़ी। सामने वाले लोग बोले, तुम लोग कौन हो? हटो यहाँ से, मेरे काम में दखल मत दो। हमारे आदमी ने शांत होकर कहा, हम लियान शैंग सिक्योरिटी के स्टाफ हैं, ये दुकान हमारे क्लाइंट की है। आपका ये व्यवहार अब गलत और परेशान करने वाला माना जाएगा। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाएं, वरना हमें मजबूरी में एक्शन लेना पड़ेगा। सामने वाला हंसा और बोला, स्टाफ किसे डरा रहे हो? लेकिन उसी रात एक खबर फैल गई। सिक्योरिटी की वजह से एक छेड़छाड़ की घटना को तुरंत रोका गया, संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। अब कृपया पुलिस इस मामले को संभाले। ये सुनकर लोग हैरान रह गए और बोले, अरे ये लोग तो अंडरवर्ल्ड के हैं, फिर पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? ऐसे लोगों के तो हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना चाहिए था। तभी एक दुकानदार आगे आया और बोला, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बताओ तुम कौन सा पैकेज बेचते हो? मुझे सबसे महंगा वाला चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, सर मुझे शाओ ही कहिए। और फिर लिहाओ से बोला, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दो और बिल भी बना देना। पहले ही क्लाइंट के केस ने बाकी दुकानदारों में जबरदस्त उत्साह भर दिया और सिर्फ एक सुबह के अंदर ही साउथ साइड के आधे से ज्यादा व्यापारियों ने हमारे साथ सिक्योरिटी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। सब खुश थे कि अब रोज की कमाई पक्की है और किसी को मारने पीटने की जरूरत भी नहीं। लोगों ने कहा, यह तरीका तो हफ्ता वसूली से भी ज्यादा आसान और तगड़ा है। हालांकि फिलहाल कंपनी की फाइनेंशियल दिक्कतें सुलझ गई थी, लेकिन नई मुसीबत सामने आ गई। टाइगर गैंग का लीडर टाइगर कुछ दिनों बाद जेल से बाहर आ गया और उसने कहा कि पुलिस बुलाना अंडरवर्ल्ड के नियमों के खिलाफ है, इसलिए उसने हमारे लोगों पर हमला करने का प्लान बनाया। उसने हमारे एक कर्मचारी पर घात लगाकर हमला कराया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। ये खबर सुनते ही माहौल गर्म हो गया। लोग गुस्से में चिल्लाने लगे, शाओ क्या तुम ये सहोगे? साला टाइगर गैंग को खत्म कर देते हैं। अंकल बाओ ने भी आग में घी डाला और कहा, देख लिया तुम्हारे इस नए तरीके का नतीजा, हमारे आदमी की हालत खराब होगी। अगर ऐसे ही डरते रहे तो आगे कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। पूरे ऑफिस में तनाव छा गया, सबकी नजरें मुझ पर थीं और वो इंतजार कर रहे थे कि मैं टाइगर गैंग के खिलाफ लड़ाई का आदेश दूं। मैंने सबको चुप कराते हुए कहा, यह बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन हिंसा से हिंसा का जवाब देना बेवकूफी है। और फिर मैंने फोन उठाया, हेलो पुलिस, मुझे केस दर्ज कराना है। मेरे कर्मचारी को गंभीर चोट पहुंचाई गई है। हाँ, हमारे पास गवाह भी हैं और सीसीटीवी फुटेज भी। हमें कानूनी कार्रवाई करनी है। नी योंगशाओ, क्या तुम अब भी मर्द हो? मेरे भाई का सिर काट दिया गया और अगर तुमने बदला नहीं लिया तो मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा। अंकल बाओ गुस्से में चिल्लाए। मैंने शांत होकर कहा, अंकल बाओ, अगर आप अभी लोगों को लेकर बदला लेने निकल गए तो होगा क्या? दोनों तरफ सिर्फ नुकसान ही होगा। अब हम कंपनी के नाम पर क्रिमिनल केस और सिविल कंपेंसेशन का केस फाइल करेंगे और टाइगर गैंग से हर नुकसान की भरपाई करवाएंगे, साथ ही उन्हें जेल भी भेजेंगे। ये सुनते ही पूरा ऑफिस शांत हो गया। अंकल बाओ भी कुछ नहीं बोल पाए। सबके लिए ये नई बातें, पुलिस, केस, मर्जर समझ से बाहर थी, लेकिन सुनने में सबको बहुत दमदार लग रहा था। तभी किसी ने पूछा, नी योंगशाओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या सच में ये काम करेगा? लिहाओ की सोच पूरी तरह हिलने ही वाली थी कि आखिरकार फैसला आ गया। कोर्ट ने टाइगर गैंग को न सिर्फ हमारे आदमी के इलाज का पूरा खर्च देने का आदेश दिया, बल्कि भारी मानसिक मुआवजा भी लगाया और उनके एक साथी को 3 साल की सजा भी हो गई। इससे टाइगर गैंग का मनोबल टूट गया और हमारी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। अच्छे वेतन और सुविधाओं की वजह से दूसरे गैंग के लोग भी हमारी कंपनी में काम करने के लिए आने लगे। तभी अचानक खबर आई, भाई बुरी खबर है, कुछ बड़ा हो गया है। उस वक्त मैं कंपनी के सैलरी डेटा देख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? आराम से बताओ। जवाब मिला, हमारे एचआर मैनेजर झान का अपहरण हो गया है। मैंने तुरंत पूछा, किसने किया? जवाब आया, टाइगर गैंग ने। उन्होंने फोन करके कहा है कि तुम्हें अकेले चैंगसी के पुराने फैक्ट्री में आना होगा, वरना झांग को मार देंगे। लिहाओ तुरंत बोला, भाई मैं लोगों को लेकर अभी जाता हूं और मैनेजर झांग को बचाता हूं। मैंने उसे रोका, क्या ये कोई फिल्म चल रही है? ऐसे जाना बेवकूफी होगी, तुम नहीं जाओगे। लिहाओ गुस्से में बोला, क्या आपको उनकी जान की परवाह नहीं है? टाइगर गैंग वाले पागल हैं। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, अगर तुम अभी लोगों को लेकर गए तो मामला और बिगड़ जाएगा और भले ही हम उन्हें बचा लें, हम खुद ही लड़ाई झगड़े के केस में फंस जाएंगे। वो परेशान होकर बोला, तो फिर क्या करें? क्या ऐसे ही बैठे रहें? मैंने तुरंत फोन उठाया, हेलो पुलिस, हमारे कर्मचारी का किडनैप हो गया है और इसके पीछे टाइगर गैंग है।
अंकल बाओ फिर बोले, अरे शाओ, ये क्या कर रहे हो? अब भी पुलिस पर भरोसा है? मैंने कहा, पुलिस को बुलाना जरूरी है, तभी हम कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे। फिर मैंने लेहाओ को आदेश दिया, तुम अपने लोगों को लेकर फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लो और ड्रोन से अंदर की पूरी जानकारी निकालो। और अंकल बाओ से कहा, आप तुरंत अपने सारे कॉन्टैक्ट्स एक्टिव करो और टाइगर गैंग के सारे बिजनेस और गैर कानूनी कामों की जानकारी इकट्ठा करो। मैंने सख्ती से कहा, छोटा हो या बड़ा, हर सबूत निकालो। अगर किसी ने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। उधर लेहाओ अपनी फुल आर्म्ड सिक्योरिटी टीम के साथ भूत की तरह चुपचाप उस छोड़े हुए फैक्ट्री के बाहर पोजीशन ले चुका था। आसमान में ड्रोन उड़ रहा था और जैसे ही थर्मल इमेजिंग चालू हुई, फैक्ट्री के अंदर का पूरा नक्शा और लोगों की पोजीशन मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ दिखने लगी। इसी बीच अंकल बाओ ने भी अपने पुराने सारे कॉन्टैक्ट्स एक्टिव कर दिए। सड़क के छोटे मोटे गुंडों से लेकर टाइगर गैंग की हर जानकारी उनके फोन पर आने लगी। पता चला कि शहर के पूर्व में उनका एक गैर कानूनी कसीनो शिरता है, जहां नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और पैसे ना देने पर जान तक ले ली जाती है। उनके केटीवी में फायर सेफ्टी की बड़ी खामियां हैं और कई गैर कानूनी काम भी चलते हैं। मैंने ठंडे दिमाग से कहा, टाइगर भाई, तुम्हें मेरे लोगों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। अब देखो असली सजा क्या होती है। और तुरंत पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं कि शहर के पूर्व में टाइगर गैंग गैर कानूनी कसीनो चला रहा है। फायर सेफ्टी के बड़े खतरे हैं और कई नियमों का उल्लंघन हो रहा है। धीरे धीरे एक अदृश्य जाल उनके चारों तरफ कसने लगा। उधर फैक्ट्री के अंदर टाइगर भाई बेचैन होकर बोला, साला ये नी योंगशाओ अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? तभी किडनैप हुआ मैनेजर झांग बोला, मिस्टर वू, अभी भी समय है, मुझे छोड़ दो और खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। किडनैपिंग बहुत बड़ा अपराध है। टाइगर भाई गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो। तभी उसका आदमी भागता हुआ आया, बॉस बहुत बुरी खबर है, हमारे सारे ठिकानों पर छापा पड़ गया है। टाइगर भाई चौंक गया, क्या मतलब? जवाब मिला, हमारे सारे केटीवी, कैसीनो और नाइट क्लब पुलिस ने बंद कर दिए हैं। वो हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं हर साल इतना पैसा देता हूं, फिर भी किसी ने पहले खबर क्यों नहीं दी? तभी जवाब मिला, अब जमाना बदल गया है, तुम्हारा कोई भी प्रोटेक्शन अब तुम्हें नहीं बचा सकता। ये सब नी योंगशाओ ने किया है। टाइगर भाई दंग रह गया, उसने तो सामने आकर कुछ किया नहीं, फिर इतना ताकतवर कैसे हो गया? जवाब मिला, वो एक नया सिस्टम बना रहा है। तुम्हारी मारपीट, जमीन कब्जाना और हफ्ता वसूली अब पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाना बदल गया है, ऊपर वाले भी अब स्थिरता चाहते हैं। अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारा खत्म होना तय है।